हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माघ अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी यानी बुधवार को है। इस दिन जो है मौन व्रत रह करके करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान आदि कर पूरे दिन मौन रह करके उपवास करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास के अमावस्या के दिन संगत तट और गंगा पर देवी देवताओं का वास होता है। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। तो इस तरह से देखिए, हम यहाँ पर आए हैं। अपने घर के आसपास जहाँ कहीं भी आपको पीपल का पेड़ मिलता है, आज के दिन पीपल की पेड़ की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में 33 करोड़ जो है देवी देवताओं का वास होता है, साथ में पितरों का भी वास होता है। तो देखिए भक्तों, जो है इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अमृत स्नान भी होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान के समय गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद ही शुभ रहता है। जो कि व्यक्ति इस समय गंगा स्नान या पवित्र अन्य नदियों में स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो देखिए, इस जो स्नान करने का जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त जो है, ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए और पीपल के पेड़ की जो पूजा है ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। तो देखिए, इस समय हमें दीपदान भी करना होता है, लेकिन मैं आपको ये डेमो वीडियो बना करके दे रही हूँ। आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में जरूर से कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके सुबह सुबह में आप पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा। जहाँ पर आप पूजन करेंगे अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा और हल्दी से या फिर चंदन से स्वास्तिक बना लीजिएगा। और देखिए, मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो वीडियो में बताती रहूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो हमने सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कर लिया है, उसके बाद में हम पूजन करेंगे। जो स्नान दान का समय क्या होता है, तो मौनी अमावस्या के दिन सूर्य उदय से पहले मौन धारण कर स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। और देखिए भक्तों, जो है इस दिन पूरे दिन जो रहेगा शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र धन दान करना बहुत ही अच्छा रहता है। हमें जो है शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। तो देखिए, हमने फूलों का आसन दे करके जो है हम यहाँ पर तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं। देखिए, कोई भी हम पूजा शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें दीपक ही जलाया जाता है। तो आप जरूर देख लीजिएगा। और देखिए भक्तों, दान करने का क्या समय रहेगा और पूजा करने का समय क्या रहेगा, वो आपको शुभ मुहूर्त डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर से देख लीजिएगा। अगर हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं, तो उसे सबसे पहले हम जल से सींचते हैं। तो देखिए, माघ का महीना है, तिल का विशेष महत्व होता है। तो जल में मैंने काले तिल डाल करके जो है थोड़ा सा मीठा डाल करके हम जल पेड़ को सींच लेंगे। देखिए, मौनी अमावस्या पर रखा जाता है मौन व्रत। मौनी अमावस्या पर मौन रहना अत्यंत अतम संयम का प्रतीक है। यह दिन ऋषि मुनियों और तपस्वियों की तपस्या और साधना की समृद्धि को समर्पित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ही इसी दिन मनु ऋषि ने अपने मौन व्रत का पालन किया था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो देखिए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहाने के जल में आप काले तिल और गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। उगते हुए सूर्य को जो है तांबे के लोटे में जल और काले तिल गुड़ डाल करके जो है अर्घ्य दीजिएगा। उसके बाद में इस पूजन को कीजिएगा। जो भक्तजन नदी के किनारे स्नान आदि करेंगे, तो वो तो उसी समय ही सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे, और जो दान पुण्य करते हैं वो वहीं पर कर देंगे। तो देखिए, घर पर में ही नहाने के पानी में जैसे मैंने बताया वैसे करना है। उसके बाद में अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना है। और अगर आप उपवास रख सकते हैं, तो इस दिन उपवास जरूर से रखें, तो बहुत ही शुभ रहेगा। लेकिन हम गृहस्थी जन हैं, तो हम उपवास रख के मौन व्रत कैसे रख पाएंगे। तो आप जब तक आप पूजन कर रहे हैं तब तक आप मौन रहें, उसके बाद आप अपना व्रत को खोल सकते हैं। तो देखिए भक्तों, इस दिन जो है बहुत ही
श्रद्धालु जो है मौन धारण करके संगम में स्नान करते हैं और बहुत ही शुभ रहता है। और देखिए मौनी अमावस्या का जो अर्थ है, अमावस्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौन रहने वाली अमावस्या। तो देखिए इस तरह से हमें करना है। और इस दिन जो है दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। माघ का जो पूरा महीना है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। पुष्प जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। और मीठे में आप भोग बताशे का लगा सकते हैं, और चीनी का लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, तिल का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें जो है पूजा पाठ सुबह सुबह में कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बता देती हूँ। तो देखिए भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन का धार्मिक महत्व अधिक है। मौनी अमावस्या के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को दान करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की जो कृपा प्राप्त होती है। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में हम यहाँ पर जो है कम से कम 7 परिक्रमा जरूर से लगानी चाहिए। और मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर करते रहिएगा। और देखिए इस दिन तेल, कंबल, दूध, चीनी, अनाज अपने आवश्यकता अनुसार पैसों का दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही तमाम समस्याओं का जो है मुक्ति मिलती है। और देखिए मौनी अमावस्या तब मनाई जाती है जब माघ महीने के दौरान चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में साथ आते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों की संयुक्त ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व और भी अधिक हो जाता है। और देखिए भक्तों, सूर्य को पिता और धर्म का कारक माना जाता है। इसलिए जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में मिलते हैं तो मौनी अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो जान लेते हैं। तो देखिए मौनी अमावस्या के दिन जितना ज्यादा हो सके ध्यान, प्रार्थना व अन्य धार्मिक कार्य करना चाहिए। इस दिन दान जरूर से करना चाहिए। जो भी हमने दीपक प्रज्वलित किया है इसी से हम आरती उतार लेंगे। अगर आरती नहीं भी आती है तो ओम की आकृति करते हुए आरती उतार ले तो भी आरती जो है मानी जाती है। इसके बाद में हम पितरों के लिए तर्पण करेंगे। तो दक्षिण मुख होकर के आपने इस तरह से सीधे हाथ में तिल लेने हैं और गंगा जल से हमें तर्पण करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तो मांस, मदिरा का और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन का भोजन नहीं करना चाहिए। और तुलसी के पेड़ में दीपक जरूर से जलाना चाहिए। और साथ में दक्षिणा जरूर से निकालें कि पूजा में कोई कमी रहती है वो पूरी हो जाती है। घर की दहलीज पर सुबह सूर्योदय होने से पहले और संध्या हो जाने के बाद में दीपक जरूर जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पितरों के निमित्त खुले आकाश में दीपदान जरूर से करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मौनी अमावस्या के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए और बुरे विचारों से बचना चाहिए, ठीक है। और मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या दान करना है, सीधा क्या दान करना है? तो देखिए मैंने यहाँ सफेद तिल ले लिए हैं, आप काले तिल ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। और सब्जी के लिए हमने आलू लिया है। तो आप आपकी जितनी भी यथासंभव शक्ति हो आप उतना सीधा दान कर सकते हैं। आटा लिया है गेहूं का। और देखिए इस तरह से मार्केट में तिल की पट्टी बनाई आती है जिसे रेवड़ी बोलते हैं। और साथ में आप आज के दिन कुछ भी फल दान कर सकते हैं। और दक्षिणा जरूर से रखिएगा, क्योंकि देखिए पूजा जो हम दान करते हैं जब तक हमारा दक्षिणा हम नहीं देते तब तक हमारी जो दान है ना वो लगता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ों को हमें दान तब करना है जब हम इन्हें मिनस देंगे, मिनस करके ही हमें कोई चीज़ देनी चाहिए, तभी हमारा दान पुण्य लगता है। और देखिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन ओम आद्य भूताय विद्महे सर्व सेवाय धीमहि शिव शक्ति रूपेण पितृदेवाय प्रचोदयात मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर से करना चाहिए। ऐसा करने से जातक के घर में पितृदोष समाप्त होता है, वंश वृद्धि बढ़ती है। वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।